तो दोस्तों हम लोग लगातार देख पा रहे हैं कि मेक इन इंडिया पीएलआई स्कीम और आत्मनिर्भर भारत प्रोग्राम के तहत भारत को लगातार आत्मनिर्भरता की ओर हम लोग बढ़ा रहे हैं ताकि किसी भी चीज के लिए विदेशी निर्भरता हमारे ऊपर न रह पाए। जब सभी सेक्टर्स हम लोग कवर कर रहे हैं तो क्यों ना यहाँ पर रेलवेज का सेक्टर भी कवर किया जाए। और रेलवेज के सेक्टर की बात की जाए तो काफी हद तक पकड़ हम लोगों ने बना भी ली है। जैसा कि हम लोगों ने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि किसी जमाने में हम लोग ट्रेन में इस्तेमाल किए जाने वाले नॉर्मल से पहिए भी नहीं बनाते थे, लेकिन आज हम लोग वंदे भारत जैसी ट्रेन को भी भारत के अंदर निर्मित कर रहे हैं और जो स्पेयर पार्ट्स वगैरह आज हम लोग उनके लिए इंपोर्ट कर रहे हैं वो भी बहुत ही जल्द भारत के अंदर बनने शुरू हो जाएंगे। तो कहने का मतलब एक इकोसिस्टम पूरा का पूरा डेवलप हो जाएगा। लेकिन अभी भी भारत के लिए जो सबसे बड़ी उपलब्धि थी इस सेक्टर में वो थी बुलेट ट्रेन। बुलेट ट्रेन हम जानते हैं कि बहुत ही जल्द भारत के अंदर मुंबई से अहमदाबाद के बीच में दौड़ने जा रही है, जिसके लिए हमें मदद कर रहा है जापान द्वारा ही सारी टेक्नोलॉजी हमें देकर पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करवाया गया है और जापान में बनी हुई ट्रेन्स ही इस रूट के ऊपर दौड़ने जा रही है, जिनकी मैक्सिमम स्पीड 320 किलोमीटर पर आवर होने जा रही है। मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से हाइपरसोनिक मिसाइल कम से कम 5 मैक की स्पीड जब हासिल कर लेती है कोई भी मिसाइल तो उसे हम लोग हाइपरसोनिक मिसाइल कहते हैं। ठीक इसी तरह से बुलेट ट्रेन या फिर हाई स्पीड रेल हम उसी ट्रेन को कहते हैं जो कि कम से कम 250 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार हासिल कर सके। भारत की बात की जाए तो रेलवेज का जो क्रेज है, इसकी जो रिक्वायरमेंट है वो हम सभी जानते हैं और स्पीड को लेकर हम लोग काफी ज्यादा परेशान थे शुरुआत से ही। हालांकि वंदे भारत जब से भारत के अंदर इंट्रोड्यूस की गई है और जब से वो पटरियों पर दौड़ रही है तब से एक होप की नई किरण जागी है कि हाँ, हमारा रेलवे सेक्टर भी वर्ल्ड क्लास हो सकता है। लेकिन अब इस क्षेत्र में एक कदम हम लोग और आगे जाते हुए बुलेट ट्रेन का निर्माण करने जा रहे हैं, वो भी संपूर्ण रूप से स्वदेशी। जी हाँ, अभी कुछ दिन पहले जो मैंने आपको वीडियो बनाकर बताया था कि साउथ कोरिया की कंपनी के साथ हम ज्वाइंट वेंचर करके बुलेट ट्रेन के कुछ पार्ट्स वगैरह भारत के अंदर तैयार करेंगे, वो प्रोजेक्ट अलग है। हम लोग फुल्ली ट्रेन को अब भारत के अंदर तैयार करने जा रहे हैं और बताया ये जा रहा है कि इसे वंदे भारत ट्रेन के प्लेटफॉर्म्स के आधार पर ही आगे डेवलप करते हुए अपग्रेड करते हुए बुलेट ट्रेन तैयार की जाएगी। और बताया जा रहा है कि इस समय इसका डिजाइनिंग फेज भी शुरू कर दिया गया है। और दरअसल यहाँ पर हमारी प्लानिंग ये है कि हमारी बुलेट ट्रेन जापानीज बुलेट ट्रेन शिनकानसेन ई सीरीज की जो ट्रेन है और इसके साथ साथ जो फ्रांस द्वारा तैयार की जाने वाली जीटीवी है, इनके समकक्ष बनकर तैयार हो। शुरुआत में बताया जा रहा है कि 220 किलोमीटर से लेकर 250 किलोमीटर तक इसकी मैक्सिमम स्पीड होने जा रही है और वैसे भी स्पीड का कोई इश्यू नहीं रहेगा। मैं आपको बता दूं, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि जो मौजूदा बुलेट ट्रेन वगैरह होती है इन्हें 0 से लेकर 100 किलोमीटर तक की रफ्तार पकड़ने के लिए 54 सेकंड लगते हैं, जबकि अगर वंदे भारत ट्रेन की बात की जाए तो 0 से लेकर 100 किलोमीटर की रफ्तार पकड़ने के लिए केवल 52 सेकंड लगते हैं। तो अल्टीमेटली हम भी उस लेवल की बुलेट ट्रेन बना सकते हैं जिस तरह की जापानीज कंपनियां तैयार करती है। अब इसके लिए बताया जा रहा है कि चेन्नई स्थित इंटीग्रल कोच फैक्ट्री में इसको लेकर डिजाइनिंग का काम शुरू कर दिया गया है और अधिकारियों के द्वारा यह स्पष्ट रूप से बताया गया है कि फिलहाल आज की तारीख में जितनी भी ट्रेन भारत के अंदर चलती है ये उन सभी से ज्यादा तेज होगी। और ये जब भारतीय बुलेट ट्रेन तैयार हो जाएगी तब शुरुआत में इसे उत्तर दक्षिण और पूर्वी कॉरिडोर में चलाने के लिए तैयारियां की जाएगी, जिसका कि कुछ समय पहले घोषणा भी कर दी गई है। यानी मुंबई अहमदाबाद के अलावा भी भारत के दूसरे क्षेत्रों में बुलेट ट्रेन दौड़ाई जाए, इसको लेकर घोषणा गवर्नमेंट की तरफ से की गई थी। लेकिन इसमें अब ये नया ट्विस्ट निकल कर आया है कि बाकी की जगहों पर जो भी बुलेट ट्रेन चलेगी वो स्वदेशी होगी। इस पूरे मुद्दे पर अब आपका क्या मानना है नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।